तो समय बड़ी चीज है। लक्ष्य बनाकर गोल निर्धारित करके और उसके अनुकूल समय का सदुपयोग करना चाहिए। और समय एक साइड से हम लेके नहीं चलेंगे। समय क्या है? काली है। काली का नाम सुना है? काली माता। काल की स्त्रीलिंग काली होती है। एक जगह एक एग्जीबिशन में तस्वीर लगी थी एक ऐसे आदमी की जिसका पैर मुड़ा हुआ था पीछे की ओर, चेहरा ढका हुआ था बाल से और पंख लगा हुआ था। पंख भी लगा हुआ था वहां। पूछा कि ये कौन है, तो बताया ये समय का चित्र है। समय उल्टे पांव भागता है। आइए दया शंकर जी, इधर बिठा लो, ऊपर बैठ जाओ। ये दया शंकर पांडे जी हमारे शिष्य मुंबई से, जो आपने महिमा शनिदेव की शनिदेव टीवी सीरियल देखा होगा, लगान, गंगा जल और बहुत सारे फिल्मों में आपने देखा होगा इनको। तो चर्चा ये हो रही थी कि काली माता यूं तो देवी है, शक्ति है, लेकिन अगर अर्थ ऐसे लगाए, हाँ, उस एग्जीबिशन में एक फोटो लगी थी जिसमें चेहरा ढका हुआ था, पांव मुड़ा हुआ था और पंख लगा हुआ था। पूछा गया तो बताया चित्रकार ने कि समय की तस्वीर है। समय हमेशा उल्टे पांव भागता है और उसके पंख लगे होते हैं, वो उड़ता ही रहता है और उसके चेहरे को आज तक किसी ने देखा नहीं। समय को किसी ने नहीं देखा कि समय कैसा होता है। सिर्फ अनुभव कर सकते हैं कि गुजरा, कहते हैं ना, गुजरा हुआ जमाना गुजर गया, बस इतना एहसास होता है, लेकिन समय को किसी ने देखा नहीं। काली माता यूं तो शक्ति है, देवी है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो काल के स्त्रीलिंग को काली कहा जाता है। और उनका जो रूप है, हाथ में खप्पड़ है, तलवार है, जीव निकला हुआ है, किसी को भी छोड़ती नहीं, उसका कत्ल कर देती है। अब एक घटना विशेष है पुराणों में वर्णन कि काली माता शक्ति है। भवानी मैया एक विशेष परिस्थिति में काली का रूप धारण करके गई और सबको काटती रही और रक्त भी पीती रही कि एक बूंद भी नीचे न गिर जाए, नहीं तो वो फिर से पैदा हो जाएंगे। तो अगर ध्यान से इसका विश्लेषण करें कि समय काली है और हर क्षण वो हर व्यक्ति को काटती रहती है, किसी को नहीं छोड़ती। समय किसी को नहीं छोड़ता। पल पल हम कट रहे हैं, पल पल हम काटे जा रहे हैं। अर्थात हम मतलब समय हमारा, क्योंकि हमारी जिंदगी एक समय अवधि है। जन्म से मृत्यु तक के बीच का समय ही तो हमारा जीवन है। और उस समय को अगर कटने दिया गया तो जीवन कट रहा है। और उल्टे हम कहते हैं कि हम समय को काट रहे हैं। यह समय हमारा काटे कटता नहीं है, बोझ सा बना हुआ है। तलवार से वो काली माता एक एक पल काट रही है, लेकिन रुकती कहां है वो? कहते हैं कि उनके जेठ है शिव जी। अबे अलंकारिक वर्णन है। भगवान महादेव को आगे आना पड़ा काली माता को रोकने के लिए, और मार्ग में लेट गए। छाती पे जैसे ही पांव पड़ा, देखा काली मैया ने और जीव बाहर आ गया। ये उस आदि शक्ति की अपनी लीला होगी, पुराणों में वर्णन है, सत्य है। लेकिन हमारी अपनी दृष्टि में इस संदर्भ में अभी वो समय है। और समय जब भी चलता है तो सबको काटते जाता है, पल पल। किसी को एक क्षण के लिए भी समय नहीं छोड़ता। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, ऋषि हो, मुनि हो, अवतार हो, इस धरती पे जो आया, समय उसको काटता है। अर्थात काली मैया उसको काटती है। वो एक ही जगह पे जाके रुकती है जो समय का सदुपयोग करता है,
जो समय की इज्जत करता है, जो समय के ऊपर चलता है, जो समय को अपने बस में रखता है, उसे महाकाल कहा जाता है। काल को जो बस में रखता है उसी को तो महाकाल कहते हैं। महाकाल कौन है? शिव जी महाकाल है, जो काल के ऊपर शासन करे और वहां काल शर्मा जाता है। तो जीवन में काल को समझिए, समय को समझिए, और जिसने समय का सदुपयोग किया, जीवन लक्ष्य उसके कदमों में होता है। समय सबसे बड़ा जीवन का आधार है। तो लक्ष्य, आज हम भटकते कैसे हैं? समय का सदुपयोग करने के बाद भी कई बार लोग भटक जाते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि दिशा सही नहीं होती। सुना है कि एक सेठ जी ने अपने गुरुदेव से पूछा कि फैक्ट्री लगानी है, पानी कितने नीचे आएगा? उन्होंने कहा 100 फीट नीचे आएगा, आप खोद लीजिए। शिष्य गए, जाकर खोदा 100 फीट और पानी नहीं निकला, और गुरुदेव से शिकायत की कि गुरुदेव 100 फीट खोद दिया, पानी नहीं निकला, आपकी दिव्य दृष्टि फेल हो गई क्या? तो गुरुजी ने कहा कि अभी भी मैं देख रहा हूं कि 100 फीट नीचे जल है। उन्होंने कहा नहीं, हमने खोद दिया, 100 फीट जल नहीं है। नीचे जाकर देखा वहां खेत में तो 10 जगह 10-10 फीट खोद दिया था। हमारी जिंदगी में हमारे पास ऊर्जा और क्षमता होते हुए भी सफलता हमें इसलिए नहीं मिल पाती कि हम न जाने कितनी जगह खोद देते हैं, न जाने कितनी दिशा में एक साथ चलने लगते हैं। अभी बच्चे डांस का कार्यक्रम देख लिया तो डांसर बनने का मन कर जाता है, डांस स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। किसी क्रिकेट प्लेयर को अच्छा रन बनाते हुए देख लिया तो क्रिकेटर बनने का मन हो जाता है। किसी सिंगर को देख लिया, बच्चों के गाने सुन लिए तो लगता है गायक बन जाए और गाना सीखने का मन करने लगता है। कहीं फुटबॉल देख लिया तो फुटबॉल खेलने का मन कर जाता है। लेखकों की प्रशंसा होने लगी तो लेखक बनने का मन कर जाता है। नेताओं मंत्रियों को देखकर राजनीति में जाने का भी मन करता है। साधु संतों के वैभव को देखकर भी कई बार साधु भी बनने का मन करता नहीं करता? सब करता होगा, साधु बनने का मन बहुत कम करता है। क्योंकि कई बार माताएं संतों के चरणों में झुकती तो हैं, लेकिन बोल दें अपने एक बेटे को साधु बनाओ तो डर जाती है। तो इस तरह से अलग अलग दृष्टि हमारी होती है, मन अलग अलग भटकता रहता है और अपने मिले हुए सीमित समय को हम बिखरा कर खो देते हैं। जिस प्रकार आतिशी शीशे को मैग्नीफाइंग ग्लास में सूर्य की किरणों को लें तो वो किरणें कागज को जला सकती है, ऊर्जा उसकी एक जगह हो गई। वैसे हम अपने मन की शक्ति को एक जगह लगाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक गोल बनाए, एक लक्ष्य बनाए और उसके लिए समय का सही उपयोग करके भले ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। समय बड़ा बलवान है।